श्रीमद्देवी भागवत पुराण पंचम स्कंद। मैं आज आपको महिषासुर के जन्म तब और वरदान की प्राप्ति कथा बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका हिस्सा रक्षा करें। सुनिए। राजा बोले, हे स्वामिन, आपने भगवती योगेश्वरी का यह प्रभाव विस्तार पूर्वक कहा। अब आप उन महामाया का चरित्र कहिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है कि यह स्थावर जगमात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। ब्याज बोले, हे राज सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांति श्रोता से भगवती कथा नहीं कहता, वह तो मंद बुद्धि का होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उनकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उनसे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महेश बोला, हे देव, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, मैं अमर तत्व चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीव का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य बर्बर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों तथा एवं समुद्र का भी नाश हो जाता है। अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी यह धारणा छोड़कर हे साधु, दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वह मांग लो। महेश बोले, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतः हे कमल योनि, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मानव कैसे समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मा ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ब्याज बोले, हे राजन, इस प्रकार उससे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। राजा बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था? वह महान बलशाली कैसे हो गया था? और उस महान दैत्य को महिष का रूप कैसे मिला था? ब्याज बोले, हे महाराज, धनु के रंभ और करम्ब नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज, वे दोनों संतानहीन थे। अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करम्ब ने पवित्र पंच नद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या किया और रंभ दूध वाले बट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब यह जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए कि वे इन दोनों दानों के पास पहुंच गए। पंचनद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्रह का रूप धारण कर लिया और उस करम्ब को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वीरतासुर का वध करने वाले
इंद्र ने उस करम्ब को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उससे अपने हाथ से अपना सिर काट कर उससे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केस पास पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्धत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उससे समझाने लगे। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो? तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है। इससे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो। मरो मत। मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा? व्यास बोले, अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केश पास छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रश्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य इन सभी से सर्वदा अजय हो। वह महापराक्रमी, अपने इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक, स्मृति से संपन्न तथा यक्ष से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मदमत महेशी को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उस पर आसक्त हो गया। वह महेशी थी भी उससे प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वह महेशी गर्भवती हो गई। तब असाव से अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पातालोक में प्रवेश किया और वहां पर महेशों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महेश ने कामासक्त होकर उस महेशी को दौड़ा लिया। यह देख दानव रंभ स्वयं वहां आकर उससे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महेश पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महेश ने भी अपनी सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महेश के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल में गहरी चोट पहुंचाने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वह महेश वहां से भाग चली। वेगपूर्वक भागते ही वह एक बड़ वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वह कामार्थ और बल तथा वीर से मंदोमत कामासक्त महेश भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों से उस महेश से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोते हुए उस महेश को देख लिया तथा महेश को दौड़ता हुआ देखकर उस महेश की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। अब उस महेश के साथ यक्षों का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर वह महेश शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को
लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षु के मना करने पर भी अपने पति के साथ वह महिष विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता की मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता की मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्त बीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुआ। तदनंतर शेष दानों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। हे निर्विशेष, इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्तबीज उत्पन्न हुआ। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध्य था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा उसके संबंधी वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।